अस्सलाम वालेकुम तमाम फार्मर्स एग्रीकल्चर इनोवेटिव आइडियाज़ में सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज की ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये बहुत ही अहम मसला जो कि आजकल फार्मर्स को दरपेश आ रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और फार्मर्स को अखराजात बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा कि सुपर नेपियर CO5 की किस तरह हम टोका मशीन से कुतराई करने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की तूड़ी बना सकते हैं और जिसके ख़र्चा सिर्फ 80 रुपये पर मन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये जो तूड़ी होगी ये सादा जो आम गंदम से तूड़ी निकली हुई थी उससे तवानाई में बहुत दर्जा बेहतर और जानवर इसको शौक़ से भी बहुत खाते हैं। ये वीडियो पार्ट 3 है। जो पहले 2 पार्ट बनाए हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम जो सब्ज़ चारा है सुपर नेपियर CO5 उसको काट के उसको ही खुश करेंगे, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि पहले हमने पूरे के पूरा चारे को खुश्क किया था, उसकी कुतराई बाद में की थी और इसमें हम आपको पहले कुतराई करने के बाद हम इसकी तूड़ी बनाएंगे। तो दोनों के अंदर फ़र्क ये आएगा कि उसकी जो स्टोरेज है उसकी स्टोरेज में बहुत ज़्यादा जगह हमें घेरनी पड़ती थी और इसकी स्टोरेज जो है इसमें जगह बहुत ज़्यादा कम ये इस्तेमाल किया जाती। अब चलेंगे हम डिटेल वीडियो की तरफ और इसमें मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि जो भी सवालात मेरे साथ बहुत से फार्मर्स कमेंट्स में करते थे, मुझे कॉल करके पूछते थे काफ़ी सारी चीज़ें कि सुपर नेपियर की कितनी पैदावार आती है, कितने मरले में से कितनी पैदावार निकलती है और एकड़ में से कितनी पैदावार निकलती है और ख़र्च कितना आता है। आज इस वीडियो में उन तमाम सवालात के भी जवाब आपको मिल जाएंगे, तो इसको डिटेल से देखिएगा और आप उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। इस तजर्बे में सबसे पहला काम जो हमने किया है वो ये है कि हमने इसमें 15 स्क्वायर फुट को चारे को कटवाया। 3 फुट एक तरफ और 5 फुट दूसरी तरफ हमने कटवा के 15 स्क्वायर फुट चारा हमने एक पैमाइश करके एक जगह में से वो हमने काटा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 15 स्क्वायर फुट क्यों काटा गया, तो उसकी वजह मैं बता दूं आपको कि एक मरले में क्योंकि 272 स्क्वायर फुट होता है, तो हमने इसलिए उसको 15 स्क्वायर फुट काटा कि उसमें से जो भी वज़न निकलेगा उसका हम 272 स्क्वायर फुट के हिसाब से उसका एक मरले की पैदावार निकाल लेंगे और फिर हम उसको 160 मरले के ऊपर जाके हम देख लेंगे कि हमारे 160 मरले में 1 एकड़ में से कितनी पैदावार हमें नेपियर दे रहा है। दूसरा काम जो हमने किया है वो ये है कि हमने रैंडम बेसिस के ऊपर जो कटे हुए चारे में से एक छड़ी निकाली है और उसकी पैमाइश की है, जिसकी पैमाइश 10 फुट आई है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि 10 फुट की ना एक छड़ी हमने रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट की है। अब इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप लोगों को एक और चीज़ का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि अगर हमारी 10 फुट की हाइट पे एक घास हमारा नेपियर का इस टाइम हाइट है तो उसमें से हमारी पैदावार कितनी निकलेगी। हमने इतनी भी कैलकुलेशन की क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त ये चीज़ पूछते थे कि कितनी पैदावार होती है, कितनी जगह में से कितनी आती है और उसका ख़र्च कितना आता है। तो यार सारी चीज़ें एक एक चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। चूँकि ये ज़मीन 6 फुट नीचे है रोड से जहाँ पे हमने तजर्बा किया, तो इस वजह से ये इसको काट के ऊपर लाया जा रहा है और उसके बाद लोडिंग करके इसको वो फार्म पे लेके जाया जाएगा और जहाँ पर इसका वज़न किया जाएगा कि 15 स्क्वायर फुट में से कितना वज़न हम लोगों को मिला है। चारा फार्म पे पहुँच चुका है और अब इसको लेके जाया जाएगा टोका मशीन में जहाँ पे इसकी कुतराई की जाएगी। इसको टोका करने के बाद इसका टोके का वज़न किया जाएगा, इसको बांध के इसका वज़न किया जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसका कितना वज़न निकलता है 15 स्क्वायर फुट का। मशीन पे चारा लाया जा चुका है और इसकी कटाई शुरू हो चुकी है और उसके बाद इसका वज़न होगा। लेकिन आपने एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि इसकी जो चाल होगी वो आपने बारीक रखनी है। जितनी बारीक चाल में मशीन की चाल में ये कटाई होगी उतना ही जल्दी ही ड्राई होगा, क्योंकि छोटे पीस होंगे और छोटे पीस के अंदर जो है उनको ड्राई होने में टाइम कम लगता है। जितना बड़ा पीस होगा उतना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा ड्राई होने में। तो जी चारा कटाई हो चुका है। अब इसको बांध के अब हम इसका वज़न कर रहे हैं और वज़न आपने देखा है कि इसका 42 किलो वज़न आया। और लेकिन हम इसको 42 किलो नहीं, हम इसको 40 कंसीडर करेंगे क्योंकि 2 किलो इसमें जो वज़न है वो उसका है जिसमें इसको बांधा हुआ है। तो जी अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिएगा 40 किलो आया है हमारा 15 स्क्वायर फुट में से, यानी कि 2.6 हमारा पर स्क्वायर फुट। जब इसको 272 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 725 किलो हमारा एक मरले में से आया है। तकसीम इसको हम कर देंगे 40, तो 18 मन हमारा आ रहा है एक मरले में से एवरेज। अब हमने जो चारा कटाई हो चुकी थी उसको हमने फैला देना है धूप में। हमने एक तरपाल बिछा के उसके ऊपर इस चारे को जो है फैला दिया है और फैलाने के बाद अब आपको ये देखना है आपने कि कोशिश करेंगे इसको पतला पतला फैलाया जाए ताकि जितना होगा तो उतना ही इसको धूप जल्दी असर करके और उतना ही जल्दी इसको खुश्क करेगी।
तो तीनों दिन की अब आप इसमें तस्वीरें देखेंगे, डे 1 की, डे 2 की, डे 3 की। 3 दिनों में ये चारा खुश्क हो चुका है हमारा। डे 1 में आपने देखा है कि अब ये चारा बिल्कुल ताज़ा है, सब्ज़ है। डे 2 में काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, और जब आप डे 3 में अब आप देख रहे हैं तो डे 3 में देखें बिल्कुल ये खुश्क हो चुका चारा, और इसको जब दबा के देखेंगे तो बिल्कुल तूड़ी की तरह ये आपको हाथ में चुभेगा, इतना खुश्क हो चुका होगा ये। क्योंकि अब अभी तो धूप इतनी तेज़ नहीं थी, बादल आए हुए थे, तो इस वजह से 3 दिन लगे, वरना 2 दिन में भी सूख सकता है। अब हम सूखे चारे की कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो हमने 40 किलो रखा था उसमें से 12 किलो सूखा है, तो उसमें से 2 किलो कपड़े का वज़न निकाल के 10 किलो, और यानी कि 25% जो है ये, अगर उसको 40 पे तकसीम करेंगे, 25% जो हमारा है चारा वो हमें खुश्क चारा मिला है टोटल चारे में से, सब्ज़ चारे में से। तो अगर हम 18 मन हमने उसका लिया था और उसमें से 25% हमारा 4.5 मन हमें मिला है एक मरले में से, जिसको अगर ज़रब करेंगे 160 से तो 720 हम ले सकते हैं मन एक एकड़ की कटाई में से, एक प्लो में से। और अगर हम 4 प्लो लेते हैं तो उसके बाद हमारा 2800, और अगर हम 5 प्लो बहुत अच्छी मैनेजमेंट से ले लेते हैं तो हमारा 3600 हम मन आप तूड़ी बना सकते हैं 1 एकड़ में से। अब सबसे आखिर में और सबसे अहम बात कि क्या जानवर इस सूखे को खाएंगे भी सही या नहीं खाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें हमने ना कोई चोकर मिक्स किया, ना ही कुछ और वंडा मिक्स किया, और इसको सिर्फ ऐसे ही डाल दिया, और जानवर कितने ही शौक से इसको खा रहे हैं, और उन्हें थोड़ी देर में सारा खा लिया था। तो अब ये इसमें आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, जिन भाइयों ने बार बार मुझसे पूछते रहे कि कितनी पैदावार होती है, कितनी हम पैदावार ले सकते हैं, कितना खर्चा अखराजात आ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी इसके ऊपर, और उम्मीद है कि तमाम फार्मर इसको ज़रूर अडॉप्ट करेंगे, और अपने आइंदा जो हमारा साल आ रहा है उसमें तूड़ी से जितना हो सकेगा बचेंगे, क्योंकि 1000 रुपये मन तूड़ी कहाँ पे और 80 रुपये मन कहाँ पे, और इसकी ताकत भी उससे ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि फार्मर्स इसको ज़रूर अडॉप्ट करेंगे और फार्मिंग को प्रॉफिटेबल फार्मिंग बनाएंगे इंशाल्लाह।